नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी को कैरियर क्लासेज लर्न के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम सीटेट दिसंबर 2024 के लिए जो है मैथ का जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज लेकर के आए हैं, जिसमें आज हम बात करेंगे यूनिट कन्वर्जन। ठीक है, यानी कि किलोमीटर को मीटर में कैसे बदलेंगे, सेंटीमीटर को मीटर में कैसे बदलेंगे, मिलीमीटर को डेसीमीटर में कैसे बदलेंगे। तो ऐसा क्वेश्चन जो है हर बार आता है, इस बार भी आया था, पिछले बार, और हर बार पूछा ही जाता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम आसानी से छोड़ देते हैं, क्या करते हैं, देखते मात्र ही छोड़ देते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है और जो है ट्रिकी माध्यम से एकदम पढ़ के बनाना है, जिससे क्या होगा, नंबर जो है हमें मिलेगा। नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी को कैरियर क्लासेस लर्न के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम सीटेट दिसंबर 2024 के लिए जो है मैथ का जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज लेकर के आए हैं, जिसमें आज जो है यूनिट कन्वर्जन यानी कि किलोमीटर को मीटर में बदलना, सेंटीमीटर को मीटर में बदलना, मिलीमीटर को डेसीमीटर में बदलना, इन पर आज हम बात करेंगे पूरे बेसिक से। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन जो है बार बार अभ्यर्थी क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। इसको अब छोड़ना नहीं है, आसानी से हल करना है, इसको धैर्य के साथ हल करना है। चलिए, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए, सबसे पहले इस चीज को समझने के लिए जो है हमें ये चीजें समझना है। यहाँ पर जो हम लिखे हुए हैं इसको समझना जरूरी है। ठीक है, यहाँ पर देखना है किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिलीमीटर, ये चीज आपको याद रखना है। किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिलीमीटर, बीच में मीटर रहेगा तो मीटर होगा सभी में। किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। अगर लीटर रहेगा, ठीक है, तो लीटर हो जाएगा, किलोलीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर। अगर ग्राम रहेगा तो किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम। ठीक है, तो पूछेगा कि इसी तरह से सवाल रहेगा। ठीक है, जैसे पूछता है ना, जैसे आपको पता होगा कि 1 किलोग्राम में, 1 केजी में कितना ग्राम होगा, तो हम बताते होंगे। जैसे किलो है, यहाँ पर 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होगा, यहाँ बीच में ग्राम है, तो देख लीजिए, 1 कदम आगे बढ़ेंगे, 2 कदम, 3 कदम, यानी कि इसमें क्या होता है, जितना नीचे जाते हैं उतना 10 गुना बढ़ते जाता है। कितना? 10 गुना बढ़ते जाता है। और जब नीचे से हम ऊपर जाते हैं तो 10 गुना क्या होता है, कम होते जाता है। ठीक है, तो 1 किलोग्राम बराबर क्या हो जाएगा, ये 10, 10 दाएं के 100, 100 दाएं के 1000, यानी कि 1000 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसी तरह से अब हम आगे भी देखते हैं। अगर यहाँ पे मीटर है बीच में तो बोलेगा कि 1 किलोमीटर। अब सबसे पहले ये समझिए, ऊपर से जब हम नीचे आते हैं तो क्या करते हैं, 10 से जो है गुना करते हैं। जैसे किलो से हेक्टो में जाएंगे तो 10 से गुना करेंगे, यानी 1 किलोग्राम बराबर जो हो जाएगा 1 किलोमीटर बराबर हो जाएगा 10 हेक्टोमीटर। वहीं अगर पूछ देगा 1 किलोमीटर बराबर कितना डेकामीटर, तो 10 और दाएं के 100, यानी कि जितना कदम आगे बढ़ेंगे उतना जीरो जो है उतना 10 गुना बढ़ते जाएगा। तो 1 किलोमीटर बराबर 100 डेकामीटर। फिर पूछ देगा कि 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर, तो 1000 मीटर। ठीक है, 1000 मीटर कैसे, तो ये 1 कदम बढ़े तो 10 गुना, 2 कदम बढ़े तो 10, 10 का 2 गुना, एक, सॉरी, 10 का 10 गुना, यानी कि 100। फिर 100 का 10 गुना 1000। ठीक है, इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे। यानी 1 मीटर में पूछ देगा कितना सेंटीमीटर, यानी कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होगा, तो यहाँ पर देख रहे हैं 1 कदम और 2 कदम, यानी कि 100 सेंटीमीटर। ठीक है, 100 सेंटीमीटर। यहीं पर अगर पूछ देगा कि 1 मिलीमीटर बराबर कितना डेसीमीटर होगा, तो देख लीजिए, यहाँ पे 10 गुना 10 दाएं के 100, यानी कि क्या हो जाएगा, 1/100 डेसीमीटर। ठीक है, 1 मिलीमीटर बराबर 1/100 डेसीमीटर, या इसको इस तरह से लिख सकते हैं, 1 मिलीमीटर को आप, यानी कि जितना ऊपर जाते हैं उतना जो है क्या होता है, बट्टा होता है, तो बट्टा को माइनस में भी आप लिख सकते हैं, यानी कि इसको आप 10 के पावर -2 लिख सकते हैं। ठीक है, 10 का पावर -2, यानी कि इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो 1 जो है हो जाएगा 10, मतलब 1 पर 2 जीरो। ठीक है, 1/100। ठीक है,
अगर 10 का पावर -1 रहेगा तो क्या हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। यानी 1 मिलीमीटर बराबर पूछेगा कितना सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, तो 10 के पावर -1 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमको सवाल हल करना है और ये बेसिक चीजें आपको जानना जरूरी है। ठीक है, जब नीचे से ऊपर जाते हैं तो भाग हो जाता है और जब ऊपर से नीचे आ जाते हैं तो गुना होते जाता है। ठीक है, चलिए इसको आप दशमलव में भी लिख सकते हैं, इसको दशमलव में भी आप लिख सकते हैं। अगर 2 जीरो है तो 2 अंक पहले दशमलव चला जाएगा, यानी कि एक तो एक है ही और एक जीरो हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे दशमलव आ जाएगा। ठीक है, 0.01 हो जाएगा 1 मिलीमीटर बराबर 0.01 डेसीमीटर, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, और भी समझना है, जैसे अगर बोलेगा कि 1 मिलीमीटर बराबर, यहाँ पर 1 मिलीमीटर नीचे है तो 1 मिलीमीटर बराबर बोलेगा कितना सेंटीमीटर, तो 1/10 सेंटीमीटर ऐसे लिख सकते हैं, या नहीं तो 10 के पावर -1 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। ठीक है, सेंटीमीटर, या नहीं तो दशमलव में अगर लिखेंगे तो 0.1 सेंटीमीटर। इस तरह से 1 मिलीमीटर बराबर लिख सकते हैं। 1 मिलीमीटर बराबर पूछ लेगा कितना मीटर होगा, तो 10 के पावर, यानी 1 मिलीमीटर बराबर कितना मीटर होगा, तो 10 दाएं के 100, 100 दाएं के 1000, यानी कि 10 के पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 2 3, 10 के पावर -3 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 1/1000 इस तरह से भी लिख सकते हैं। और दशमलव में लिखेंगे तो 3 अंक पहले दशमलव देंगे, एक है ही 1 2, यानी कि 0.001 मीटर। इस तरह से हम करेंगे। चलिए अब इसका सवाल हम हल करेंगे, इसका सवाल हम हल करेंगे। यहाँ पर देखते हैं, सवाल सबसे पहला है कि इसको घटते क्रम में हमें लिखना है। ठीक है, आज इससे पहले ये सवाल हम बताते हैं, इसके बाद हम अगला पार्ट में जो है और भी सवाल लेकर आएंगे, क्योंकि यही सवाल बनाने में टाइम ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए कि निम्नलिखित में से किसमें लंबाइयों को घटते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। ऐसा सवाल बार बार पूछा जाता है, घटते क्रम में व्यवस्थित किया गया है। आपको हम पैटर्न बताए थे, मिलीमीटर जो होता है सबसे बड़ा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए 8500 मिलीमीटर, 800 सेंटीमीटर और 8 मिलीमीटर, 80 डेसीमीटर और जो है 8 सेंटीमीटर और 8 मिलीमीटर। ठीक है, अब फिर जो है सब में वही चीजें हैं, उल्टा पुल्टा किया गया है। बोल रहा है घटते क्रम में कौन है, तो सभी को हम क्या करेंगे, मिलीमीटर जो सबसे बड़ा है 8500 मिलीमीटर, इसी में हम क्या करेंगे, सभी को हम कन्वर्ट कर लेंगे 8500 मिलीमीटर में। ठीक है, 8500 मिलीमीटर में सबको कन्वर्ट करेंगे। यहाँ 8500 एक तो हो ही गया, दो में है 800 सेंटीमीटर और 8 मिलीमीटर, तो 800 सेंटीमीटर को क्या करेंगे, हम मिलीमीटर में बदलेंगे और जोड़ देंगे। तो 800 सेंटीमीटर बराबर हम अभी बताए थे कि यहाँ पर लिख दीजिए किलो हेक्टो डी, ये डेका है, हिंदी में लिख देते हैं आपको समझ में आ जाएगा। किलो हेक्टो डेका मीटर, यहाँ पे डेसी, डेका और डेसी में अंतर नहीं होता इसलिए लिख दिए हिंदी, डेसी सेंटी और मिली। ठीक है, मिलीमीटर। तो देख लीजिए यहाँ पर बोल रहा है कि सेंटीमीटर को जब हम मिलीमीटर में बदलेंगे, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होता है, तो 800 सेंटीमीटर बराबर 8000 मिलीमीटर हो जाएगा, और 8 इसमें जोड़ देंगे तो 8008 मिलीमीटर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, सेंटीमीटर को जब हम मीटर में बदलेंगे तो एक ही स्टेप आगे बढ़ रहे हैं, इसीलिए 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। ठीक है, अब 80 डेकामीटर है, सॉरी डेसीमीटर है, डेसीमीटर है, और यहाँ पर 8 सेंटीमीटर है, तो दोनों को कन्वर्ट करेंगे मिलीमीटर में। यहाँ पर डेसी है, 1 डेसीमीटर बराबर हो जाएगा 100 मिलीमीटर, यहाँ पे 2 कदम बढ़ते हैं ना, तो 1 डेसीमीटर बराबर 100 मिलीमीटर। तो यहाँ पर 80 डेसीमीटर है, तो 80 गुने 100 क्या हो जाएगा, 8000 हो जाएगा, और 8 सेंटीमीटर यानी 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर बराबर 80 मिलीमीटर, तो 800 यानी कि ये 8000 हो जाएगा, और 8 सॉरी 8080 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8080 मिलीमीटर। समझ गए। अब है लास्ट 8 मीटर, मीटर को जो है हम मिलीमीटर में बदलेंगे
तो 3 कदम आगे बढ़ते हैं, 1 2 3, यानी कि 10 गुने 10 गुने 10 यानी कि 1000। तो यहाँ पर 8 मीटर बराबर 8000 क्या हो जाएगा मिलीमीटर, यानी कि 1 मीटर बराबर 1000 मिलीमीटर। तो 8 मीटर बराबर 8000 मिलीमीटर। ठीक है, चलिए इसको समझ गए होंगे। अब हम इसको क्या करेंगे, घटते क्रम में। घटते क्रम में क्या होता है, सबसे पहले बड़ा होता है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, लास्ट में सबसे छोटा। ठीक है, सॉरी, घटते क्रम में क्या होता है, सबसे पहले बड़ा होता है, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, लास्ट में सबसे छोटा। सबसे बड़ा ये 1 नंबर है। चलिए इसको हम थोड़ा साइड वाले को मिटा देते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, आप इसको आसानी से आप समझ लीजिए। ठीक है, अब देख लीजिए यहाँ पर 1 नंबर में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये सबसे बड़ा है। इससे छोटा जो है ये है 2 नंबर पे, इससे छोटा ये है 3 नंबर, और सबसे छोटा ये है 4 नंबर आ जाएगा। तो देख लीजिए 8500 इसमें है और इसमें है, इसका मतलब यही दोनों आंसर होगा, ये दोनों कट जाएगा। ठीक है, अब 2 नंबर पे देखेंगे कि 880 मिलीमीटर है, यानी कि 80 डेकामीटर और 8 सेंटीमीटर, ये दूसरा स्थान पर होना चाहिए, यानी इसमें है। ठीक है, इसका मतलब यही ऑप्शन इसका हो जाएगा। 3 नंबर पे देख लीजिए 8008 मीटर है मिलीमीटर, तो यानी कि 800 और ये 8। ठीक है, इसी 8000 हो गया था और ये 8, तो ये 3 नंबर पे और 8 मीटर लास्ट में है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर इसका 4 हो जाएगा। उम्मीद है इसको आप लोग समझे होंगे। यानी कि क्या करेंगे हम, जो सबसे बड़ा रहेगा, क्या करेंगे, जो सबसे बड़ा रहेगा उसके अनुसार हम क्या करेंगे, सभी को हम क्या करेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। समझे, जो सबसे बड़ा रहेगा उसके अनुसार हम सभी को क्या कर लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। समझ गए, यानी कि 8500 मिलीमीटर सबसे बड़ा था, इसीलिए हम मिलीमीटर में सभी को हम कन्वर्ट कर लिए। और कन्वर्ट करना हम आपको इधर हम बताए हुए थे, यहाँ पर किस तरह से हम कन्वर्ट करेंगे। यानी कि ये सब देख रहे हैं मिलीमीटर ऊपर से आ रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हैं मीटर को अगर मिलीमीटर में हम बदलेंगे तो 1 मीटर बराबर कितना है, यानी कि 10 गुना 10 गुना 10, 10 दाएं के 100, 100 दाएं के 1000, यानी 1000 मिलीमीटर। इसीलिए ना 8 मिलीमीटर, मतलब 8 मीटर बराबर हो गया 8000 मिलीमीटर, उससे ऊपर में हम दिखाए हैं। तो इस तरह से आपको सवाल हल करना है। अगले वीडियो में और हम इसी से जुड़े हुए क्वेश्चन लेकर के आएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक सब्सक्राइब और जरूर करें। धन्यवाद।